हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि मीन क्या है। स्टैट्स में मीन किसे कहते हो। देखो, मीन क्या है? तो मीन जस्ट एक नंबर है। मीन क्या है? मीन जस्ट एक नंबर है। 2 3 5 6 7 है ना, ये नंबर है। मीन क्या है? एक नंबर है। लेकिन ये नंबर कैलकुलेट कैसे करते हो? तो टोटल वैल्यू के बेस पर आप एक नंबर कैलकुलेट करते हो, जिसे आप कह सकते हो कि मीन है ना। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, लिखा है इट इज द नंबर, यानी मीन जस्ट एक नंबर है जो कैलकुलेट होता है, जो ऑब्टेन्ड बाय द टोटल वैल्यू। जो कैसे कैलकुलेट करते हो? तो ये नंबर कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? तो कहता है जी ये ऑब्टेन्ड किया जा सकता है बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट आइटम बाय दिस नंबर। यानी आप कह सकते हो कि मीन क्या है? मीन जस्ट एक नंबर है। और ये नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? तो जस्ट ये नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर के बेस पर, आप उसे मीन कहते हो। आप ना मीन को एक एवरेज भी कह सकते हो, यानी मीन इज इक्वल टू क्या कहा जा सकता है? तो मीन इज इक्वल टू एवरेज नंबर भी कहा जा सकता है। मीन को आप एवरेज भी कह सकते हो। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस मीन को समझने की कोशिश करते हैं कि मीन क्या होता है। सपोज कीजिए क्लास 11 का रिजल्ट निकला। क्लास 11 में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर सपोज करो 1 2 3 4 5 है ना। यानी क्लास 11 में 5 स्टूडेंट्स है और इन 5 स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स के अंदर जो मार्क्स है ना, वो कुछ इस तरह से उन्हें उसके एनुअल एग्जाम्स में अलॉट किया गया। सपोज करो कि मार्क्स है 20 40 60 80 और 50। अगर आप इन सभी टोटल मार्क्स को ऐड करोगे तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू आपको मिल रहा होगा यहां पर 250। यानी क्लास 11 के सभी बच्चों का मार्क्स आ गया हमारा कितना? 250। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में? 5। अब सपोज करो कि ये क्लास 11 के एनुअल एग्जाम्स का एक सब्जेक्ट का रिपोर्ट कार्ड है जो आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हो। सपोज कीजिए कि मैं उस क्लास का क्लास टीचर हूं या मैं एक सब्जेक्ट टीचर हूं इकोनॉमिक्स का, और मेरे से मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर ये कहते हैं कि सर आप बताओ कि आपके क्लास में बच्चों के इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अब आप सोचो, क्या मैं प्रिंसिपल सर को इंडिविजुअल मार्क्स बताऊं कि नहीं सर क्लास में रोल नंबर 1 का 20, 2 का 40, 3 का 60 ऐसे ऐसे आया? तो मैं ना क्लास टीचर हूं या सब्जेक्ट टीचर हूं, और मैं अगर एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं प्रिंसिपल सर को कि मेरे क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स में कैसा है, तो मैं इंडिविजुअल मार्क्स नहीं बताऊंगा सर को। मैं क्या करूंगा, एक एवरेज मार्क्स बताऊंगा सर को, ताकि प्रिंसिपल सर को एक आइडिया हो जाए कि बच्चों का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स में इस क्लास के अंदर कैसा है। तो उसके लिए ना हम मीन को, है ना, सपोर्ट लेते हैं, मीन का सपोर्ट लेते हैं। मीन का मतलब मैंने आपको बताया कि मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। अब मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमने अभी जस्ट डेफिनेशन में अभी देखा था कि मीन क्या होता है। मीन जस्ट एक नंबर है, और ये नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो टोटल वैल्यू के बेस पर आप जो ये नंबर है वो कैलकुलेट करते हो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि टोटल नंबर के बेस पर हम ये नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के अगर हम टोटल स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर दे तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 250। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5 है। तो अगर हम 250 को 5 से डिवाइड कर दे तो 50 मार्क्स आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मेरे क्लास में एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट्स का वो 50 है। देखो ये 50 मार्क्स एवरेज मार्क्स है, जो इंडिविजुअल मार्क्स को नहीं दिखा रहा, एवरेज मार्क्स दिखा रहा है।
यानी मेरे क्लास के सभी बच्चों का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो लगभग मान के चलोगे कि ये 50 है। कितने में? आउट ऑफ 100 में ये मार्क्स कितना आ रहा है? 50 है। तो देखिए 50 का मतलब ये बिल्कुल यह नहीं है कि 100 में सभी बच्चों का मार्क्स 50 आया, बिल्कुल भी नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी मेरे क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल जो है ना वो 50% के आसपास है। यानी 50% का मार्क्स अगर इकोनॉमिक्स में बच्चे, मेरे पूरे क्लास के बच्चे 50% मार्क्स ही कवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे मेरे क्लास में बहुत तेज हैं तो कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए कि 50% ही अगर वो एवरेज मार्क्स दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे यानी क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि ये परफॉर्मेंस लेवल 50 से बढ़कर के क्या हो जाए, 180 70 जो है वो आ जाए। जैसे जैसे ये एवरेज परसेंटेज, एवरेज मार्क्स इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल सर ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे क्लास के बच्चों का इकोनॉमिक्स के अंदर परफॉर्मेंस लेवल धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जस्ट क्या है, इस एवरेज का यूज हम कहां करेंगे? तो डेटा एनालिसिस के लिए, परफॉर्मेंस लेवल चेक करने के लिए कि मेरा जो मार्क्स का परफॉर्मेंस लेवल है, मेरे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। सेम आप इसी डेटा का इस्तेमाल किसी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज में कर सकते हो, किसी पूरे स्कूल के परफॉर्मेंस लेवल को चेक करने के लिए कर सकते हो, किसी स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप उसका परफॉर्मेंस लेवल चेक कर सकते हो। तो इस वजह से जो है वो मीन बहुत हेल्पफुल होता है जब हम डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं उस टाइम पर। उम्मीद है मीन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम मीन की शुरुआत करते हैं कि मीन आगे जब आप कैलकुलेट करोगे तो मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है, आप कैसे करते हो। देखो जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज समझ में आना चाहिए कि सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करेंगे, किसी भी चैप्टर को कैलकुलेट करने के लिए मीन, मीडियन, मोड, किसी भी चैप्टर पर जब आप फोकस करोगे तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करें उसके लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरीज है जिसका पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, तब जाकर आप मीन, मीडियन या और किसी चैप्टर में एंटर कर पाओगे। आइए देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में आपके पास एन दिया है, एन का मतलब होता है नंबर। अगर आपके पास क्वेश्चन में नंबर दिया है एन और एन के साथ अगर एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब आप सभी बच्चों को याद रखना है कि ये सीरीज कौन सी है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। यानी किसी क्वेश्चन में एन दिया है और एन के साथ साथ एक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप समझ जाओगे कि ये सीरीज कौन सी है, तो आप इसे कहोगे कि जी ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर क्वेश्चन में एक्स दिया है और एक्स के साथ साथ एफ दिया है, एफ जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यदि किसी क्वेश्चन में एक्स दिया रहे और एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी यानी एफ दिया रहे तो हम उसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। यानी आपका क्वेश्चन कौन सी सीरीज में होगा, डिस्क्रीट सीरीज में होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल CI जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह का डेटा अगर दिया हुआ तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। और क्लास इंटरवल के साथ साथ उसके सामने वाला आइटम हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। तो यदि किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हो और क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम कौन सा सीरीज कहेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे। यानी
एक तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हम मीन की शुरुआत कर रहे हैं और मीन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि सीरीज कुल मिलाकर 3 अलग अलग स्टेप्स में होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। यानी क्वेश्चन में n और x दिया है, दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल सीरीज में है। यदि क्वेश्चन में x दिया है और f दिया है तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में है। और यदि क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और उसके सामने वाला आइटम f यानी फ्रीक्वेंसी दिया है तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कौन सी सीरीज में है, कंटिन्यूअस सीरीज में है। क्लियर हो गया? अब हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि क्वेश्चन में जब आप फॉर्मूला पुट करोगे और एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, मीन निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको सबसे पहले यह समझ आना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप चूज कर रहे हो, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले उसमें जब फॉर्मूला पुट करोगे तो पहले आप देखना कि वो जो क्वेश्चंस है आपके सामने वो इन तीनों में से कौन सी सीरीज में है, क्योंकि हर एक सीरीज के लिए आप फॉर्मूला अलग अलग पुट करोगे। तो इस बात का खासा ख्याल रखना है कि हमारे लिए सीरीज कौन सा दिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि मीन का फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे और मीन अलग अलग सीरीज में कौन कौन सा फॉर्मूला पुट करके आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। आइए देखते हैं मीन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। जब आप मीन कैलकुलेट करोगे ना तो मीन कैलकुलेट करने के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि मीन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 अलग अलग मेथड में जो है वो मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, किसी भी क्वेश्चन को जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो हम उसे 3 अलग अलग मेथड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि देखो हमने अभी इमीडिएटली भी तुरंत पढ़ा था कि मीन में सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, उससे पहले आपको समझना होगा कि वो सीरीज कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप सीरीज पता करोगे कि इंडिविजुअल सीरीज है या वो डिस्क्रीट सीरीज है। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिया है ना, यानी आपके क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज है और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसके लिए हम ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मीन 3 अलग अलग मेथड में निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में है तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी आप मीन के लिए फॉर्मूला कितना यूज करोगे, तो 3 अलग अलग फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। यहां इस बात का ध्यान मैं आपको बहुत अच्छे से दिला दूं कि अगर क्वेश्चन सपोज करो इंडिविजुअल सीरीज में है और आप इनमें से किसी भी मेथड में अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यानी आप डायरेक्ट मेथड में भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो, उसी क्वेश्चन के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो। मेथड कोई भी यूज होगा, सबका आंसर, सबका एवरेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी आप क्लास में या एग्जाम में इंडिविजुअल सीरीज है तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे इसमें आपकी मर्जी होगी, या फिर तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कौन से मेथड में कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में मेथड कैलकुलेट किया गया कि कौन से मेथड में बनाना है तब तो फिर आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। और आपके क्वेश्चन में अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो मीन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सीरीज में आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हो। आइए अब हम मीन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा गया। देखो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज अगर है क्वेश्चन में, यानी आपके क्वेश्चन में n और x दिया है तो वो इंडिविजुअल सीरीज है, और यदि क्वेश्चन में x और f दिया है इसका मतलब कि वो कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, फॉर्मूला आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो और हमारा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड में चाहते हो आप कि मैं मीन निकाल लो, तो डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन। अब यहां एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देखो सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स,
यानी जो आइटम आपको x दिया हुआ है, अगर x के सारे टर्म को ऐड कर लोगे तो इज इक्वल टू सिग्मा x निकल जाएगा। और n वर्ड का मतलब किससे होता है, तो n का मतलब आप किससे लिखोगे, नंबर से होता है, यानी नंबर से। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था ना कि 250 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स का आया, दैट मीन्स ये टोटल ऑफ x है। और n का मतलब नंबर कि कितने स्टूडेंट थे क्लास में, 5, तो 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 50 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट का आ गया था। तो ये चीज आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। और ये मीन कौन से मेथड में कैलकुलेट होगा, तो सीरीज इंडिविजुअल होगा या डिस्क्रीट, लेकिन मेथड कौन सा लगा रहे हो आप, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो, तो ये आप यहां से ले सकते हो। इसके बाद देखो, इसी फॉर्मूला को अगर आप शॉर्टकट मेथड में यूज करेंगे तो यहां ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन फ्रॉम एक्स, यानी ए का मतलब होता है एज्यूम करेंगे हम एक्स के किसी भी आइटम को, हम फर्स्ट टू लास्ट कोई भी आइटम हम एज्यूम कर लेंगे, उसे हम ए कहते हैं। एन का मतलब तो आप जानते ही हो, एन का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। और यहां अब हमें समझना होगा कि dx का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा dx इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा और a इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम, जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। बाकी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा और क्लियर होगा। फिलहाल अभी जो है हम वो फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला में किस आइटम का मतलब क्या होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अब आगे नीचे बढ़ते हैं। यहां भी देखो ए लिखा हुआ ना, तो ए का मतलब एज्यूम्ड ही होगा। और किससे एज्यूम करोगे, एक्स में से किसी भी आइटम को एज्यूम कर दोगे। एन का मतलब यहां भी क्या होगा, एन का मतलब सेम, एन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर होगा, ये एन है। यहां लिखा है डी डैश, देखो डी डैश कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स और डिवाइडेड बाय आई, तो इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका डी डैश। सर पहले dx तो निकालिए, पहले आई तो बताइए। कोई बात नहीं, dx इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि dx इज इक्वल टू x माइनस ए। और a का मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन, और x तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है कॉमन फैक्टर फ्रॉम dx। तो जो आइटम dx में कॉमन होगा हम उसे यहां पर i कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया ये पूरा फॉर्मूला। आइए आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। ध्यान रखना यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी एफ को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आए हम उसको ऐड करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ का मतलब होगा टोटल ऑफ एफ, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप सिग्मा एफ ऐड कर लोगे। इसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे भी लिखा हुआ ए का मतलब इसकी तरह एज्यूम्ड मीन फ्रॉम एक्स, सेम। सिग्मा एफ का मतलब टोटल ऑफ एफ, तो ये हो गया। अब आपको प्रॉब्लम सिर्फ यहां होगा कि सिग्मा एफ डी एक्स डैश का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश का मतलब होगा एफ इंटू डी एक्स का टोटल, यानी एफ को मल्टीप्लाई करोगे, एफ को मल्टीप्लाई करोगे किससे, डीएक्स से, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसे ऐड कर लोगे। तो सर dx कैसे, f तो दिया रहेगा, dx कैसे निकालोगे, तो dx इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था ना, dx इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस है, तो यही फॉर्मूला आप यहां भी पुट करोगे। इसके बाद इसमें देखो a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, सेम। सिग्मा f का मतलब टोटल ऑफ f। आई का मतलब क्या होता है सर, यहां हमने लिखा कॉमन फैक्टर फ्रॉम dx, dx में जो कॉमन होगा आप उसको, है ना, आई कर लोगे। और एफ डी डैश मतलब क्या होता है सर, तो सिग्मा
एफ डी डैश का मतलब होता है टोटल ऑफ एफ इंटू डी डैश। डी डैश कैसे निकालोगे? तो डी डैश इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई आई, जो हमने अभी पढ़ा था। और आई इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो आई इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर फ्रॉम, ये कॉमन फैक्टर आप किससे लोगे? फ्रॉम dx। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस पूरे फॉर्मूला का मतलब क्या है। अब अगर आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस पूरे फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि वन शॉट में एक कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक बार अगर आपको ये वीडियो आपके हाथ में लग जाए और अगर आप मीन को समझना चाहते हो कि एक्चुअल में मीन क्या है, तो आप बड़ी इजीली पूरे पूरे क्लास में अगर आप 1 घंटे बने रहेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मीन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि मीन आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि मीन क्या होता है। ठीक है ना? इसमें हम कंप्लीट पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, दोबारा आपको कभी और किसी वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया हो तो अब हम शुरू करते हैं आपका फेवरेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ हम अब बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम वन बाय वन, है ना, इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन लेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन लेंगे और वन बाय वन हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ताकि आप इससे समझ पाओ कि मीन क्या होता है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने मीन कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखते हैं हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाई डायरेक्ट मेथड। ध्यान रखना है कि मीन कैलकुलेट करना है, पहला आपको क्वेश्चन बोला कि डायरेक्ट मेथड लगाओ। दूसरा आपसे कहा गया कि जी शॉर्टकट मेथड में भी मीन निकालो, और तीसरा कहा गया आपसे कि स्टेप डेविएशन मेथड भी आप यूज करो और स्टेप डेविएशन मेथड में भी मीन कैलकुलेट करो। मतलब आपके एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपसे किसी भी मेथड को स्पेसिफाई ना किया जाए, तो उस केस में आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे और एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मीन, अगर मेरे से कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कहा गया कि डायरेक्ट मेथड में मीन निकाल के दिखाओ, शॉर्टकट में निकालो, नहीं जी चलो हटाओ तुम स्टेप डिविजन में निकाल के दिखाओ, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे हम और कंप्लीट ज्ञान लेंगे कि किसी भी मेथड में अगर आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी इजीली मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपकी क्वेरी को और भी थोड़ा आसान बना पाऊं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे मेहनत को भी थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, जो मेहनत मुझे करना चाहिए या जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका भी तो रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए। तो अपने दोस्तों के बीच मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स पॉइंट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसी आशा, मैं ऐसे आपसे उम्मीद रखता हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहले देखोगे कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज में है। सबसे पहला काम होगा आपका, अगर n दिया हुआ है और x दिया हुआ है, तो हमने पहले ही पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यदि क्वेश्चन में n और x दिया रहे तो n और x जिस क्वेश्चन में दिया रहे, मतलब कि ये सीरीज कौन सी है, तो आप कहोगे कि जी ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज में मेथड कितना होता है मीन निकालने का?
तो 3 मेथड में आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। यानी सीरीज हमारा हो गया इंडिविजुअल, और मेथड हम कौन सा लगाएंगे, बारी बारी से तीनों मेथड लगाएंगे और तीनों मेथड में मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि मीन हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आप इसी क्वेश्चन को जाओगे इंडिविजुअल सीरीज में, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने, है ना, मीन का एक क्वेश्चन है और मैं उसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये सॉल्यूशन किया हुआ है ताकि कम से कम समय में आपको ज्यादा डिलीवरी दे पाऊं, इस वजह से। देखो, सबसे पहले n इज इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ 1 2 3 4 5, यानी आप कह सकते हो कि किसी क्लास में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और पांचों नंबर का, पांचों का मार्क्स, ये n का मतलब क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है या कोई भी डेटा हो सकता है। n का मतलब जस्ट एक नंबर है और हर एक नंबर के लोगों का मार्क्स, x का मतलब ये समझ लो कि आप क्वेश्चन में मार्क्स दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी रोल नंबर 1 उसका 32, 2 का 140, इसी तरह से 144, 136 और 148, ये आपका x दिया हुआ। तो n दिया हुआ है और x दिया हुआ, तो n और x अगर क्वेश्चन में दिया रहे, इसका मतलब है कि वो कौन सी सीरीज होगी, तो इंडिविजुअल सीरीज है। याद कीजिए, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला पुट किया था, तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में है और मेथड यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, है ना, तो फॉर्मूला उस केस में होगा सिग्मा एक्स बाई एन। अब एन का मतलब होता है नंबर, तो देखिए नंबर कितना है 5, तो ये हमने लिखा एन का मतलब 5। सिग्मा एक्स का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स, तो देखिए ये है एक्स, अगर हम इन सब का टोटल कर ले तो ये निकल जाएगा टोटल ऑफ एक्स, कितना आ गया 700, यही 700 हमने यहां लिखा। अब 700 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा 140, यानी हमारा मीन इज इक्वल टू कितना हो गया 140। क्लियर हो गया? यानी आप कह सकते हो कि अगर हमने मेथड यूज किया, कौन सा, डायरेक्ट मेथड यूज किया, तो डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट हुआ 140, यानी हमारा एवरेज कैलकुलेट हो गया 140। अब सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें फिगर एक भी चेंज नहीं करूंगा मैं, और डायरेक्ट मेथड की जगह इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक दूसरे मेथड में, यानी इंडिविजुअल सीरीज ही होगा, क्वेश्चन भी सेम होगा, सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड की जगह शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड पर। आंसर याद रखिएगा 140 ही आना चाहिए, है ना। अगर आप सेम क्वेश्चन रखते हो, यानी जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी भी सीरीज हमारा इंडिविजुअल है, और जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था इससे पहले, वो क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आप देख लो 132, 140, 144, 136, 148 और ये n इज इक्वल टू 5, यानी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ा था, है ना, डायरेक्ट मेथड में, उसको ही हम लेकर आए। अब हम अगर सेम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं शॉर्टकट मेथड में, कि शॉर्टकट मेथड में सर निकाल के दिखाइए। देखो शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस या माइनस सिग्मा डीएक्स बाई एन। अब यहां आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि यहां एन इज इक्वल टू आपका होता है, एन का मतलब होता है नंबर, तो n का मतलब नंबर, तो नंबर हमारे क्वेश्चन में कितना था 5, ये रहा नंबर 1 2 3 4 5, 5 हो गया है। इसके बाद a का मतलब मैंने आपको बताया था कि a का मतलब होता है एज्यूम्ड, है ना, मीन फ्रॉम x, तो a का मतलब होता है एज्यूम्ड। एज्यूम किससे करोगे, x में से किसी भी आइटम को, देख रहे हो आप x, तो x में से किसी भी आइटम को, ये जो x आपके सामने दिख रहा है, इसमें से किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, फर्स्ट टू लास्ट, मिडिल, या कोई भी आइटम आप एज्यूम करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, आंसर इज इक्वल टू सेम आएगा। तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया मिडिल टर्म को, ना फर्स्ट ना लास्ट, मिडिल टर्म। आप भी कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो पाए तो आप मिडिल टर्म ही लेना, वो ज्यादा बेहतर होता है। इट में भी मिडिल टर्म ना आ पाए तो कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो हमने एज्यूम कर लिया 144,
x में से, तो a इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया 144, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी एज्यूम करो। अच्छा, a हो गया। प्लस या माइनस क्या होगा साइन, ये जो प्लस या माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कि dx का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में। यदि dx का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस को हटा देंगे, और अगर dx का वैल्यू माइनस में आ जाए तो पॉजिटिव हटा दीजिएगा। ये डिपेंड होता है कंप्लीट dx की वैल्यू के ऊपर। अब dx सर कैसे निकलेगा, तो dx इज इक्वल टू होता है मालिक मेरे x माइनस ए इज इक्वल टू dx निकलेगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो n इज इक्वल टू तो मेरे सामने आ गया, a इज इक्वल टू तो हमने एज्यूम कर लिया। अब dx कैसे निकालोगे, तो dx इज इक्वल टू होता है x माइनस ए, x आपके ग्रुप में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और a का मतलब आपने एज्यूम कर लिया, यानी x माइनस 144 आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए हमने क्या किया, x माइनस ए, अब क्या करोगे आप यहां कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। यानी अब आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा कि पहले यहां dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप dx कैलकुलेट करोगे तो dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, और a इज इक्वल टू आपने अभी एज्यूम किया था कितना 144, यानी आप क्या लिख सकते हो, तो यहां आप करोगे x, x का मतलब 132 माइनस 144, 140 माइनस 144, फिर 144 माइनस 144, 136 माइनस 144, 148 माइनस 144। तो इससे आप क्या निकाल रहे हो, dx। आप एक चीज ध्यान रखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, तो a का वैल्यू आपने 144 एज्यूम किया, तो a का वैल्यू देख रहे हो आप कभी भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने a को तो 144 एज्यूम किया ही है। अब चेंज क्या हो रहा है, x, x का वैल्यू हर बार चेंज हो रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर लोगे। जो पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लिखोगे, कुछ छोड़ना नहीं है ना। तो 132 में से 144 को माइनस करोगे अगर आप, तो इसमें आएगा आपका माइनस 12 आ गया, ये आ गया -4, ये आ गया मालिक आपका 0, और ये आ गया -8, और दूसरा लास्ट आ गया आपका +4। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, dx निकल गया। जैसे ही dx निकल गया मतलब आप इस वैल्यू को कंसीडर करोगे, ये जो वैल्यू आपने निकाला ये आपका निकल गया dx। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिग्मा dx चाहिए। सिग्मा dx का मतलब होता है, सिग्मा dx का मतलब होता है टोटल ऑफ dx। तो अगर आप इन सब को ऐड कर लोगे तो आपका निकल जाएगा सिग्मा dx। अब सिग्मा dx कैसे निकालोगे, देखो 12, 4 और ये 8, तो 12 4 16 और ये 8, अगर आप ऐड करोगे तो 12 8 20 4 24, मतलब माइनस फिगर में आपका वैल्यू आ रहा है, माइनस में आ रहा है 24, है ना। 12 8 20 और 4 24, -24, और पॉजिटिव में क्या आ रहा है, +4, तो प्लस और माइनस अगर कैंसिल करोगे तो 20 आएगा। अब दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका है, माइनस का, मतलब मेरा जो dx है ना, सिग्मा dx इज इक्वल टू, ये आपको कितना दिख रहा होगा, -20 दिख रहा है। यानी अब इसी को आपने लिखा कि dx इज इक्वल टू कितना आ गया, -20, इसलिए हमने यहाँ पे साइन कौन सा रखा है, माइनस रखा है। ये पॉजिटिव का साइन जो है वो कंप्लीटली हट गया यहाँ से, आप माइनस रख लोगे इसको। आगे अब 144 का 144 अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस करोगे तो 144 में 4 आपने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 140। और हमारा इससे पहले जब आपने मेथड बनाया था, इस मेथड को देखो, डायरेक्ट मेथड आपने सॉल्व किया था ना, तो आपका आंसर कितना आया था 140, और आपने अभी सॉल्व कर रहे मेथड, अगर आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है 140, जो ये प्रूव करता है कि चाहे आप मेथड लगाओ इंडिविजुअल सीरीज में, सेम क्वेश्चन मेथड लगाओ डायरेक्ट, तब भी 140, और अगर आप इंडिविजुअल सीरीज ही यूज कर रहे हो, है ना, इंडिविजुअल सीरीज और सेम क्वेश्चन यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेथड लगाते हो शॉर्टकट, तब भी आपका आंसर इज इक्वल टू कितना आता है 140 ही आप देखने के लिए आपको मिलेगा।
चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड में, सेम इसी क्वेश्चन को हम अगर स्टेप डिवीजन मेथड में यूज करेंगे तो हम एक बार देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है या फिर हमारा आंसर कुछ और हो जाता है, ये भी तो देखना पड़ेगा। जब हम इन सभी मेथड को कंप्लीट कर लेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकें, इसको पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सके और अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सके। तब तक बने रहिए। देखो अब अगर हम सेम क्वेश्चन और हमारे लिए सीरीज होगा, देखो हमारा सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज, और सेम एन और एक्स का सेम क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ये जो ब्लू लाइन से टिक आउट है ये हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में, जो कि हमारा थर्ड मेथड है और लास्ट मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बाकी ये क्या निकाल दिए, ये क्या कैलकुलेट कर दिए, मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि आपको समझाना आसान हो, कम से कम समय में आपको मैं ज्यादा समझा पाऊं, ज्यादा डिलीवरी दे सकूं, इस वजह से। देखो स्टेप डिवीजन मेथड यूज करोगे अगर आप, तो पता नहीं सर आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, आपको कैलकुलेट पहले नहीं करना, इन चीजों को पहले कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है और पहले फॉर्मूला के ऊपर जाना है कि फॉर्मूला क्या है। जैसे ही आप फॉर्मूला पे जाओगे तो पहले आपको इस पूरे फॉर्मूला का, ये जो पूरा फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है। देखो जैसा कि ए लिखा हुआ, सबसे पहले ए, तो ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड होता है, और एज्यूम किससे करोगे, एक्स का कोई भी आइटम हम उसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक्स, हमने एज्यूम किया था 144, तो हम इस क्वेश्चन में भी एज्यूम कर लेते हैं 144, ताकि मेरा टाइम ज्यादा किल ना हो, इस बात का ध्यान रखकर। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कोई भी आइटम है उसको आप एज्यूम कर सकते हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक 144 ही मानोगे। आगे प्लस या माइनस डिपेंड होगा डी डैश के ऊपर। n इज इक्वल टू, n का मतलब होता है नंबर, और नंबर इज इक्वल टू हमारे इस क्वेश्चन में कितना है, 5। i इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर फ्रॉम dx। i का मतलब कॉमन फैक्टर किससे, dx से। तो i कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या निकालोगे, dx निकालना पड़ेगा। अब d डैश इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर d डैश इज इक्वल टू होता है आपका dx डिवाइडेड बाय i। यानी इस पूरे मीन को पढ़ने के लिए आपके लिए ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, मतलब ये इज इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। चलिए मतलब इस क्वेश्चन की शुरुआत आप कहां से करोगे, a इज इक्वल टू एज्यूम्ड 144, चल दिमाग लगाओ। n इज इक्वल टू 5 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू आपको पता है, n इज इक्वल टू पता है, i निकालना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू होता है कॉमन, और कॉमन किससे निकालोगे, dx से, और dx कैसे निकालोगे, तो dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, तो x माइनस a। यानी आपको शुरुआत क्या करना होगा, पहला स्टेप कि आप dx निकालोगे, जब dx निकल जाएगा तो उसको आप i से डिवाइड करोगे, तो दूसरा स्टेप हो जाएगा कि d डैश निकल जाएगा, और जहां d डैश निकल ही गया तो फिर तो आपका काम आसान हो गया। यानी शुरुआत हम कहां से करेंगे, पहले dx निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, उसके बाद हम i कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब हम हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। ये देखो सबसे पहले हमने dx कैलकुलेट किया, और ये dx कौन सा है, जो हमने अभी तुरंत पढ़ा था, है ना, कौन से मेथड में, शॉर्टकट मेथड में। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला भी सेम है, कॉमन भी हमने वही लिया, तो आंसर भी वही आएगा। तो dx इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a, और a हमने माना था 144, यानी 132 माइनस 144 माइनस 12, 140 माइनस 144 माइनस 4,
144 माइनस 144 0, 136 माइनस 144 माइनस 8, 148 माइनस 144 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा पॉजिटिव। बाकी सारा हो गया नेगेटिव। अब इसको ऐड नहीं करना, उसको रहने दो। अब देखिए हमने हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया, हमने dx कैलकुलेट कर लिया, ये dx आ चुका है। अगर हम dx को i से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, d डैश निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे ना कि आप पहले क्वेश्चन देखो कि इस dx में कौन सा आइटम, कौन सा नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम हम कॉमन ले सकते हैं। यहां कॉमन का मतलब क्या हुआ कि dx में जो नंबर दिया है वो कौन से टेबल में सारा डिविजिबल हो सकता है, सारा कट सकता है, उसको देख लो। जैसे हम 4 ले लें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब है कि 4 कॉमन लिया जा सकता है। और ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में कॉमन लिया जा सकता है उसी क्वेश्चन को हम स्टेप डिवीजन मेथड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर dx कॉमन ना हो तो ऐसे में ये मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड जो है वो सॉल्व नहीं होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें d डैश है ना, सॉरी dx में i कॉमन ना हो, तो कॉमन ना होने के केस में यानी कुछ आइटम यहाँ इवन होता, कुछ ऑड होता, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखता तो ध्यान रखिएगा, हम ऐसे क्वेश्चन में कभी भी याद रखिएगा कि स्टेप डिवीजन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। देखो अब हमने इसमें कॉमन क्या ले लिया, तो देखो हम d डैश निकाल रहे हैं। d डैश इज इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइडेड बाय i, और i इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 4। तो 4 से सबको डिवाइड कर देना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब हम ये क्या निकाल लिए, d डैश निकल गया। अब हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए, d डैश का सिग्मा, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 3 1 4 और 2 6, यानी माइनस में 6 और एक जो है मालिक इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, ये गलती से माई मिस्टेक, ये माइनस हो गया। हाँ तो 3 4 2 6 माइनस 6 और उसमें पॉजिटिव कितना हो गया 1। इसका मतलब कि फिगर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा 5, तो हमने d डैश इज इक्वल टू लिख दिया 5। अब d डैश इज इक्वल टू 5 आ ही गया तो तुम क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो d डैश इज इक्वल टू -5, देखो a का मतलब 144, n का मतलब 5, i हमने कॉमन कितना लिया था 4, और d डैश इज इक्वल टू कितना आया -5। अब 144 रहने दो, 5 4 जा 20 -20, अब बाई 5 अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20 -4 और 144 में -4 करेंगे तो हमारा आंसर फिर हर बार की भांति इस बार भी कितना आ गया 140, जो ये प्रूव करता है कि अगर सीरीज इंडिविजुअल हो तो मेथड तुम कोई भी लगा लो, है ना, यानी डायरेक्ट मेथड लगाओ, आप शॉर्टकट मेथड लगाओ या स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ, इन तीनों ही सीरीज में, तीनों ही मेथड में किसी भी सीरीज में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सभी का आंसर जो होता है वो इक्वल आता है। आप इस बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा। आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि आप इसका नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सको। तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद उसी इंडिविजुअल सीरीज में ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये आपका हो गया कंप्लीट स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करना हो तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन में हमने लिखा है कि x इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे होंगे x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जिस क्वेश्चन में x और f दोनों दिया रहे इसका मतलब कि ये सीरीज कौन सी है, तो कहोगे आप कि ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में है।
डिस्क्रीट सीरीज में हमने एक क्वेश्चन लिया, ये जो ब्लू टिक है दैट मींस कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। हम देखते हैं कि आखिर डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप। जैसा कि आप x देख रहे हो, x दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक ये x दिया हुआ है। x के सामने वाला आइटम f दिया हुआ है, यानी ये हो गया हमारे क्वेश्चन का पार्ट। यानी x और f जिस क्वेश्चन में दिया रहे दैट मींस कि वो क्वेश्चन कौन सी सीरीज में होगा, तो आप कह सकते हो कि ये डिस्क्रीट सीरीज में होगा। देखो, जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में मैथ को, जो मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम उसे 3 अलग अलग मेथड में सॉल्व कर सकते थे। यानी इंडिविजुअल सीरीज को हमने 3 अलग अलग मेथड में सॉल्व किया था। ठीक बिल्कुल वैसे ही अगर हम डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज को भी हम अलग अलग 3 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और एक सिंगल क्वेश्चन की मदद से हम डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड में देखेंगे। याद रखिएगा, हमेशा इंडिविजुअल सीरीज की तरह डिस्क्रीट सीरीज में भी मेथड आप चाहे कोई भी यूज करो, तीनों में से तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। अगर x और f दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में x और f दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्वेश्चन आपको हिंट कर रहा है कि ये सीरीज कौन सी है, तो कहोगे आप क्वेश्चन सर ये डिस्क्रीट सीरीज में है। डिस्क्रीट सीरीज और मेथड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। आइए देखते हैं इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होगा कि टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और उसका टोटल कर दोगे तो इज इक्वल टू कहलाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। तो क्वेश्चन में देखो x दिया हुआ है आपके सामने और क्वेश्चन में f भी दिया हुआ है, तो x और f अगर दोनों दे दे तो आप इसको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यानी अगर आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया और अगर यहां लिखते चले जाओगे तो इज इक्वल टू एक्स को f से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, fx निकलेगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यानी x को f से मल्टीप्लाई करो और यहां लिखते चले जाओ तो इज इक्वल टू जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे क्या कहोगे आप, fx कहोगे। अब यहाँ पे f को इनटू करने के बाद इसका कहता है जी टोटल कर लो, तो एक काम करते हैं, हम इन सब का अगर टोटल कर लेंगे तो इज इक्वल टू आपका सिग्मा fx आ जाएगा 2300, तो ये हमने लिखा 2300, यानी सिग्मा fx का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल ऑफ एफ। तो ये हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर हम इन सब का टोटल कर ले तो इज इक्वल टू जो रिजल्ट आता है हम उसी को कहते हैं सिग्मा एफ, जो कि आपके क्वेश्चन में 54 दिया हुआ है। तो अगर हम जैसे ही इसे 54 से डिवाइड कर लेंगे तो इज इक्वल टू 42.59, या आप इसे कह सकते हो कि 42.6, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन से मेथड में हो गया, ये हमने मेथड अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड, और सीरीज हमारा कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज। आइए देखते हैं कि अगर हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन लेते हैं और सेम सीरीज भी होगा, लेकिन हम इस डायरेक्ट मेथड की जगह हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आंसर हमारा सेम आता है या उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है, हम इन चीजों को थोड़ा देखेंगे। आइए, तब तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। देखो, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आप देख रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चन में x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में x और f कह दे मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज का हम वही क्वेश्चन यहां ले रहे हैं जो ठीक अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था, आप देखेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला को समझना कि फॉर्मूला में यहां किसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो समझना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपको कुछ समझ आने वाला ही नहीं है।
इसलिए फॉर्मूला और उसके मीनिंग्स को हमको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। अगर आप फॉर्मूला समझते हो, इसके मतलब को समझते हो, तो आपके लिए मीन चैप्टर कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले कहा गया ए वर्ड, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड। किससे एज्यूम करोगे? एक्स से। किसी भी आइटम को, एक्स में से कोई भी एक आइटम, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मिडिल तक, कोई भी एक आइटम आप एज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां हमने ए सपोज करो एज्यूम कर लिया 50 को, यानी ए इज इक्वल टू आपने रख लिया 50, ये हमने एज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन में। तो ए इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया 50। अब है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मतलब अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, टोटल ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ। तो टोटल अगर हम एफ का टोटल कर लें तो 54 आएगा। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना? 54। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है क्या? तो सिग्मा एफ डी एक्स। तो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है भाई मेरे एफ इंटू डी एक्स का डैश, है ना। यानी अगर आप टोटल करोगे तो किसका टोटल करोगे? तो एफ इंटू डी एक्स का। तो देखिए क्वेश्चन में एफ तो दिया हुआ है ही आपके पास, ये रहा आपका एफ तो है ही। जब एफ दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको? कैलकुलेट क्या करोगे? जरा सोचो जरा सा। तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे? डीएक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ डीएक्स निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा डीएक्स, और डीएक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, ए मतलब एज्यूम्ड हमने 50 रखा ही था, तो एक्स को हम ए से माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा? डीएक्स निकल जाएगा। जरा देखिए तो हमने डीएक्स कैलकुलेट किया, dx इज इक्वल टू क्या हो गया? x माइनस ए, और a इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया है पहले ही कितना? 50। अब देखो x आपके सामने है और उसको माइनस करोगे 50 से, यानी 10 माइनस 50 आप माइनस कर सकते हो बड़ी इजली, है ना। यानी 10 माइनस 50 माइनस 40, x का मतलब 20, a का मतलब 50 तो माइनस 30, x का मतलब 30 माइनस 50 तो माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20। ऐसे ही आप इन सब को क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। जैसे ही आप माइनस करोगे तो इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर लोगे आप? तो आपने dx कैलकुलेट कर लिया है। अब जरा सोचो, ये dx अगर हम कैलकुलेट कर लिए, ये dx हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये dx आ गया। आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको f से मल्टीप्लाई करोगे f dx निकल जाएगा। तो जो dx आपको दिया हुआ था, आपने कैलकुलेट किया, इसी dx को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? f से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये dx है और ये आपके f को मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 8 4 जा 32 320, 3 10 जा 30 300, 6 2 जा 12 120, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 0 रिजल्ट 0 ही होगा, 10 मत लिख देना गलती से। 10 इंटू 4 40, 6 इंटू 2 120, इसको भी हम आगे मल्टीप्लाई कर दिए, और आप इन सब का टोटल करोगे तो सिग्मा क्या निकलेगा? एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका? -400। तो देखो जो आइटम नेगेटिव है उसको एक साथ रख लो, और जो आइटम पॉजिटिव है उसको एक साथ रख लो, और इसको इससे सेट ऑफ करिएगा, माइनस कीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 400। इसी 400 को हमने यहां लिखा। अब 50 में से 400 को 54 से डिवाइड करोगे तो 740 आएगा। 400 को 54 से डिवाइड किया आपने, 7.4 आया, और ये 50 तो 50 था, आप इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 42.60 आ जाएगा। और ये जो 42.60 आया वो सेम टू सेम एज इट इज हमारे कौन से मेथड के थ्रू आ गया? तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड भी आया, और हमने जब तुम्हारा डायरेक्ट मेथड लगाए थे तब भी आपका आंसर क्या था? सेम था। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी आप मीन कैलकुलेट करो, इस बात को माइंड में एकदम पक्का गांठ बांध के रख लो कि किसी भी कीमत पर, किसी भी मेथड में आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ये मैं शुरू से लास्ट तक बार बार आप सबों को कह रहा हूं। अगर आपका आंसर डिफर होता है,
दैट मीन्स आपने कहीं ना कोई गलती की है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको कैलकुलेशन चेक करने का जरूरत है। अब देखो सेम क्वेश्चन हम लेते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो शॉर्टकट मेथड में भी ऑलमोस्ट आप dx तक कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। आइए देखते हैं कि अगर हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया है। ये लीजिए आगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी हमने क्या लिया, x और f। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मेथड कौन सा हो गया, डिस्क्रीट सीरीज ही है, और हम मेथड यूज कर रहे हैं कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में x और f दे दे तो डिस्क्रीट सीरीज है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इन सभी चीजों को कैलकुलेट मत करना। पहले कैलकुलेट क्या करोगे, तो x और f दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के बाद आप सीधा डायरेक्टली फॉर्मेट में आओगे, फॉर्मूला पे आओगे। पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला को समझिए, इसके नीड को पता कीजिए कि क्या कैलकुलेट करना है। नहीं तो पता चलेगा कि तुम x और f के बाद पता नहीं जाने अनजाने क्या क्या कैलकुलेट करने लगे, बाद में कैलकुलेशन के बाद आपको पता चलेगा कि यार इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था, तो कैलकुलेट क्यों किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट मत करना, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना, यानी क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला का मतलब समझो, नीड निकालो कि क्या है, फॉर्मूला में पकड़ के नीड निकालो कि क्या है, और जैसा नीड होगा हमारा उस नीड के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा बात। आइए देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हाँ देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ए का मतलब एज्यूम, और एज्यूम किससे करोगे, तो एक्स में से कोई भी एक आइटम होगा आप उसको एज्यूम कर लोगे ए। सिग्मा एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ एफ, तो ये रहा हमारा एफ, हम इन सब को टोटल करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह 54 ही आएगा। आई का मतलब होता है कॉमन फैक्टर फ्रॉम डीएक्स, ध्यान रखना है आई का मतलब होता है कॉमन फैक्टर फ्रॉम डीएक्स में जो कॉमन होगा हम उसे ही आई कहेंगे। इसके बाद एफ डी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी डैश का मतलब होता है एफ इंटू डी डैश। एफ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी डैश निकालना पड़ेगा, तो डी डैश इज इक्वल टू याद रखना है डी एक्स डिवाइडेड बाई आई होता है। और डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स में से अगर हम ए को माइनस करेंगे तो हमारा डी एक्स निकलेगा। क्लियर है। यानी हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो कभी भी अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डिवीजन मेथड बनाते हो तो आप अपने क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करोगे, डीएक्स से करोगे, है ना, जैसा कि हमारे फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है। यानी पहले डीएक्स निकालो, जब डीएक्स निकल जाए तो देखो कि उसमें कुछ कॉमन है या नहीं, अगर कॉमन है तो उसको डिवाइड कर दो कॉमन से, तो डी डैश निकल जाएगा, और जहां डी डैश निकल गया तो एफ से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी डैश निकल जाएगा, और जहां एफ डी डैश निकल गया तो पूरा फॉर्मूला ही बन गया, फिर तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को देख करके चलोगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि dx निकालो। यहाँ dx कैसे निकालोगे, जैसे अभी हमने, है ना, शॉर्टकट मेथड में dx निकाला था, x माइनस ए इज इक्वल टू मान लिया हमने 50, यानी x और a का मतलब 50, यानी 10 माइनस 50 40, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये dx निकल जाएगा। dx को जब ये dx निकल गया तो आप क्या करोगे, i से डिवाइड करोगे, i इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन फैक्टर। देखो तो जरा सा i, सबसे पहले अंदाज लगाओ कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। इन चीजों में आप कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में तुमको कॉमन क्या दिख रहा है। अगर हम dx में से कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, अगर हम 10 ले ले, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हर एक आइटम से डिविजिबल हो, हम एक ऐसा फिगर ले ले जो हर चीज से डिविजिबल हो। तो देखो अगर हम 10 ले ले कॉमन तो सारा डिवाइड हो जाएगा, सारा कट जाएगा, तो 10 से करोगे तो dx डिवाइडेड बाई i इज इक्वल टू d होता है, और i इज इक्वल टू हमने मान लिया 10, तो 40 बटा 10 4, 30 बटा 10 3, 20 बटा 10 माइनस 2, इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 10 से अगर हम सबको डिवाइड कर दे तो ये हमारा d डैश निकल गया। अब
जैसे ही डी डैश निकल गया तो डी डैश को मल्टीप्लाई करोगे एफ से तो आपका निकल जाएगा एफ डी डैश। तो ये रहा आपका एफ और ये रहा हमारा डी डैश। तो एफ को मल्टीप्लाई कर दो डी डैश से, तो 8 4 जा 32, 10 3 जा 30, 6 2 जा 12, 4 इंटू 10 है ना। तो ये आप सॉरी ये 10 नहीं होगा ना, 1 हो जाएगा, 10 गलती से हो गया, इसको 1 कर लीजिएगा है ना। तो 4 इंटू 1 4, इस तरह से आप ना आगे एफ डी डैश निकाल लोगे। अब देखो जैसे ही एफ डी डैश का वैल्यू है ये सब आया माइनस में और ये सब किस में आ रहा है, प्लस में। तो एफ डी डैश इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आ गया, -40। तो ये -40 आपने कर दिया। a इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था 50, i इज इक्वल टू 10 और सिग्मा f इज इक्वल टू 54। अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 54, -50 है ही। आप 50 में से इससे इसको डिवाइड करोगे तो 7.40 आएगा, इससे इसको माइनस कर दोगे तो 42.60 आ गया। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि देखोगे आप इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, इन तीनों मेथड को जब भी आप बनाओगे तो हम किसी भी एक सीरीज का 3 में से कोई भी मेथड लेंगे, उसका आंसर आप बार बार देख रहे होंगे कि इक्वल ही आ रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालना उतना ही आसान और बिल्कुल सेम टू सेम हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर करते थे। यानी आप सबको याद रखना है कि कहने के लिए ये कंटिन्यूअस सीरीज अलग है अपने आप में, लेकिन 100% सेम टू सेम ये कंटिन्यूअस सीरीज, इसका सॉल्यूशन किसकी तरह होगा, डिस्क्रीट सीरीज की तरह होगा। डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्यों होगा, देखो सबसे पहले तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सामने क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। जैसे ही क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहे, उस क्लास इंटरवल से आपका काम होगा कि हम सबसे पहले x को कैलकुलेट करेंगे, यानी x हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी क्लास इंटरवल से x कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, तो देखो क्लास इंटरवल का ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं L1 और इसको कहते हो आप L2। ये हो गया L1, ये होता है आपका L2, ये हो गया L1 और ये हो गया L2, और ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म और ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ऐसे होता है। तो हम पहले सीखेंगे कि क्लास इंटरवल से x कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो L1 को L2 से डिवाइड करोगे और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला, ये तरीका होता है कि हम क्लास इंटरवल से क्या करेंगे, x कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को पुट करके। अब देखो 0 + 10 है ना, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो आप यहां लिखोगे 5। इसके बाद 20 + 10 यानी आ गया 30/2, दैट मीन्स कितना आ गया, 15। तो यहां कितना लिखोगे, 15। अब ध्यान रखिएगा आगे चलकर आपको प्लस करके डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि आप ना टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा। आप क्या करोगे, 5 और 15 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, तो 5 में कितना ऐड करोगे कि 15 आएगा, 10, 5 में से 15 कितने में आएगा, तो 10 जोड़ने पाएगा। तो आपने देखा कि 5 और 15, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो आगे चल के क्या करोगे, 15 में 10 ऐड कर देना, 25, 25 में 10 ऐड कर देना, 35, 35 में 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 45। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, या आपकी मर्जी है कि आप ऐड करो, तो 30 + 20 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 40 30 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 50 और 40 90 डिवाइडेड बाय 2 45। तो आप ऐसे भी करोगे तो भी आएगा, डिवाइड करोगे तो भी वही टर्म आना है। अब आपको क्या फोकस करना है, अब रूल नंबर 2, अगर किसी क्वेश्चन में x आपने कैलकुलेट कर लिया और f इज इक्वल टू तो दिया ही है क्वेश्चन में, तो ऐसे में जो क्लास इंटरवल आपके सामने आपके क्वेश्चन में, ये जो क्लास इंटरवल था, आप जस्ट उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। आपके इस क्लास इंटरवल का अब हमारे मेन चैप्टर के लिए कोई भी इस्तेमाल, कोई भी यूज नहीं है। तो आप जस्ट अभी इसको इग्नोर करोगे, इसको जस्ट इग्नोर करना, मान के चलो कि ये है ही नहीं।
अब इसको इग्नोर करो और f और x को, अगर f और x दे देते ये सीरीज कौन सा हो गया, तो कहने के लिए ये कंटिन्यूअस सीरीज था, लेकिन अगर क्वेश्चन में x और f हो जाए तो ये कौन सी सीरीज होगी, तो आप कहोगे कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब इसका सॉल्यूशन भी आप कैसे करोगे, तो जैसे हमने अभी तुरंत देखा था डिस्क्रीट सीरीज में, हर वो तरीका आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करोगे जैसे कि हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज में किया था। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के माध्यम से आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज भी सॉल्व कर लेंगे। अब कंटिन्यूअस सीरीज में आप फॉर्मूला चाहे जैसे लगाना है लगाओ, लेकिन आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अगर मीन चैप्टर पढ़ रहे हो और मीन चैप्टर में कोई एक आइटम सपोज करो कि मिसिंग हो जाए, है ना, और ये मिसिंग वैल्यू आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो मिसिंग वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो मिसिंग वैल्यू याद रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी में भी एक आइटम मिसिंग हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स में भी कोई एक आइटम जो है वो मिसिंग हो सकता है, और आपसे कहा जाए कि जो मिसिंग आइटम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो निकालो, या मिसिंग आइटम ऑफ एक्स है, कमोडिटीज है, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। देखो, एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। यानी आइटम जब मिसिंग हो, यानी मिसिंग में एक्स भी मिसिंग हो सकता है और एफ भी मिसिंग हो सकता है। तो मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको चीज याद रखना है, पहला कि सबसे पहला रूल है कि आप डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला यूज करोगे, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। ये हमारी पहली विनती है कि जब भी आप x का मिसिंग आइटम या फ्रीक्वेंसी में अगर कोई एक आइटम मिसिंग हो तो सबसे पहला जरूरी चीज होगा कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरी हमारी शर्त ये रहेगी, यानी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और दूसरा बात क्या ख्याल रखना है कि अगर एक सिंगल वैल्यू मिसिंग है तो सिंगल एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। और याद रखना है कि अगर डबल डबल मिसिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि दो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, या दो दो एक्स मिसिंग हो, तो ऐसे सूरत में याद रखना कि दो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सिंगल मिसिंग है तो सिग्मा एक्स का वैल्यू दे सकता है, सिग्मा एफ का वैल्यू दे सकता है, मीन इज इक्वल टू दिया जा सकता है कि मीन ही दे दिया निकाल के आपको जी निकालो। तो इस तरह से कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी सिंगल मिसिंग में एक्स और एफ के अलावे अगर कोई भी एक आइटम मिसिंग है तो एक्स और एफ तो रहेगा ही क्वेश्चन में, लेकिन उसके अलावे एक और इंफॉर्मेशन होगा, और अगर डबल मिसिंग है तो दो अलग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। यानी ये दो चीजें हैं, जब हम मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये दो चीज जो है वो बहुत अच्छे से याद रख के चलना है। आइए देखते हैं अब हम कि मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, मिसिंग वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखो, जब आप मिसिंग वैल्यू निकालोगे तो हमने कहा कि सबसे पहला चीज तो आपको क्वेश्चन में एक ना एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको कह दिया कि कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू ऑफ एफ, यहां लिख दिया इफ मीन इज 30। अगर कह दिया कि जी मीन इज इक्वल टू कितना है, अगर 30 है तो बताइए कितना होगा, है ना। चलो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला था ना। तो देखो ये 30 का 30 हो जाएगा हमारा, मीन इज इक्वल टू 30। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मतलब क्या होता था, टोटल ऑफ एफ, यानी एफ का अगर हम टोटल करेंगे तो उसी को आप क्या कहते थे, सिग्मा एफ कहते थे। तो देखो इसका वैल्यू मुझे पता नहीं तो आप उसको मान लो एफ, यानी 13 प्लस 10
प्लस 6 प्लस 5, अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो आपको आएगा 34, और f का वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए 34 प्लस f, यानी सिग्मा f का वैल्यू आपका हो गया 34 प्लस f। क्लियर हो गया? तो सिग्मा f इज इक्वल टू आप लिख लोगे 34 प्लस f। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? fx। तो fx का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? f इंटू x, तो हम बोलते हैं fx। तो हमें यहाँ पे fx निकालना पड़ेगा, तो fx का मतलब होता था f इंटू एक्स। तो ये रहा f, ये रहा x, तो f को x, सॉरी ये रहेगा f, ये रहेगा x, तो f को x से मल्टीप्लाई करोगे आप तो fx निकल जाएगा। तो 5 5 जा 25, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 10 250, 35 इंटू पता नहीं, f का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो 35 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 35f, और 45 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 585। क्लियर हो गया? यानी आप देख सकते हो कि ये हम लोगों का वैल्यू निकल गया। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करोगे तभी तो fx आएगा ना, तो अगर आप ऐड करोगे तो देखो इस इंफॉर्मेशन को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे f का वैल्यू मालूम नहीं है। अगर f का वैल्यू पता होता तो 35, अगर 10 होता तो 45 हो जाता, अगर ये 100 होता तो 35 प्लस 100 135 हो जाता। तो f का वैल्यू चूंकि मालूम नहीं है इसलिए इसको अलग रखोगे, तो बाकी तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो 585, 250, 90, 25, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करोगे तो आपका मिल जाएगा इसमें 950 प्लस ये जैसे था बिल्कुल वैसे ही 35f, यानी ये इसका वैल्यू हो गया 950 प्लस 35f, यानी आप लिखोगे यहाँ पे 950 प्लस 35f, ये हो गया आपका। अब क्या करोगे? इसके नीचे कुछ नहीं, इज इक्वल टू में है, इक्वल टू में है, तो अगर इक्वल टू में है तो आप क्या कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 30 को, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 इंटू 34, 30 इंटू 34 करेंगे 1020 आएगा, 1020। 30 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 30f इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 950 प्लस 35f, ये हो गया। अब f और f इन दोनों को एक साथ लिख दो, तो देखो अगर ये f प्लस में है, अगर हम इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 35f प्लस में और 30f माइनस में। और अगर हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब हम इसको लिख सकते थे 1020, अगर ये इधर आ गया माइनस 950 इज इक्वल टू 35f अपनी जगह पे है, इसको उठाकर अगर आप उधर भेज दोगे तो 30f हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? तो 1020 में 950 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 70 इज इक्वल टू, अगर आप इससे इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा f। हो गया? अब आप लिख सकते हो, दोनों को अगर हम एक दूसरे से अपोजिट कर ले तो सिंबल चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये उधर गया तो माइनस, ये इधर आया तो माइनस, और माइनस माइनस कैंसिल ही होगा, तो आप इसको लिख सकते थे 5f इज इक्वल टू 17, और आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू 70/5, है ना, यानी इज इक्वल टू, अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 14, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू आप निकालना चाह रहे थे f इज इक्वल टू, वैल्यू आप कह सकते हो कि कितने का है? 14 है। यानी ये जो आइटम यहाँ मिसिंग था इसका वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया कितना? 14। तो ये हमारा हो गया कौन सा? सिंगल मिसिंग के केस में। अगर कोई सपोज करो कि कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो और एक सिंगल मिसिंग का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी को लेकर के। अगर क्वेश्चन में
मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको x आइटम अगर मिसिंग हो जाए तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू ये सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में x का कोई एक आइटम अगर मिसिंग है तो x को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यानी x इज इक्वल टू अगर आप देख रहे होंगे तो 0 1 3 4 5, दैट मीन्स अंदाज लगा पाना यहाँ बहुत आसान है। आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। यानी जैसे आप देख रहे हो 0 1, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 2 इसका आंसर होगा। तो क्या आप करोगे, 2 लिख दोगे आंसर, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आखिर आपने ये 2 लेकर आया, लेकिन कैसे लेकर आए जरा बताना मुझे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 2 जरूर होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हम इस मिसिंग x के आइटम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप यहाँ अंदाज लगा सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहे आपके पास। तो ये आपका f हो गया, ये आपका x हो गया। x में से कोई एक आइटम जो है ना, आप उसको कह सकते हो कि वो आइटम क्या हो गया, मिसिंग हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू ऑफ x इफ मीन इज 1.46। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मीन का मिसिंग वैल्यू जहां आए तो सबसे पहले मीन इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। यहां ध्यान रखिए कि सिग्मा एफ मीन, मीन इज इक्वल टू आपके पास 1.46 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिग्मा एफ अगर हम इस एफ का टोटल कर ले तो एफ का तो टोटल किया जा सकता है यहाँ बहुत इजीली, क्योंकि एफ का अगर आप टोटल वैल्यू देखोगे तो एफ इज इक्वल टू टोटल दिया हुआ है, अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 200 आएगा। तो इज इक्वल टू 200। अब आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एक्स। तो हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका एफ इंटू एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ को एक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यानी 46 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 0 ही निकलेगा। 76 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x एज्यूम कर लो, क्योंकि हमें x निकालना तो x ही एज्यूम कर लो। तो 38 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 38x। 25 इंटू 3 ये आपका हो गया 75। 10 इंटू 4 40 हो गया, और 5 5 जा 25 हो गया। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका निकल गया। अब क्या करोगे, आप इन सबको ऐड कर लो। तो आप देखेंगे 25 प्लस 40 प्लस 75, इसको अभी आप इग्नोर करोगे क्योंकि यहाँ x का वैल्यू मालूम नहीं, तो ऐड नहीं कर सकते। यानी 25 प्लस 40 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 0, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 216, यानी 216 आएगा। प्लस 38x को हमने ऐड नहीं किया, तो आप यहाँ लिखोगे 38x, यानी सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो गया 216 प्लस 38x। यानी आप यहां लिखोगे 216 प्लस 38x 38x, यानी ये निकल गया आपका रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है और इज इक्वल टू है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे इसको, तो ऑब्वियसली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो 200 को 1.46 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा आपका 292 इज इक्वल टू 216 प्लस 38x निकल गया। इसके बाद आप इसको उठाकर इधर ले आओ, यानी 292 इसको उठा के इधर लाओगे तो 216 होगा इज इक्वल टू 38x हो गया। अब 292 में 216 माइनस करोगे तो आपका आएगा 76 इज इक्वल टू 38x। अब इसको उठा के इधर लाओ -38, इसको उठा के इधर लाओ -76, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, 38x इज इक्वल टू 76 लिख सकते हो, या इसे कहा जा सकता है
x इज इक्वल टू 76/38। दैट मीन्स अगर इसका आंसर निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2 हमारा आ गया। और यही 2 वो आइटम था जो आप यहाँ मिसिंग वैल्यू के अंदर ये आपको देखने के लिए मिला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू ना दिया रहे तो इस फॉर्मूला को पुट करके आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो था हमारा क्वेश्चन किसमें, सिंगल मिसिंग में। क्लियर है? देखो, अगर हम किसी क्वेश्चन में डबल मिसिंग की बात करें तो डबल मिसिंग में फ्रीक्वेंसी भी डबल मिसिंग हो सकता है और एक्स में से भी कोई एक आइटम जो है ना वो डबल मिसिंग हो सकता है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी डबल डबल मिसिंग है। आप देखे होंगे कि यहाँ आपका सेकंड टर्म में एक F1, इसको F1 एज्यूम कर सकते हो क्योंकि F में ही 2 आइटम मिसिंग, तो 2 बार FF लिखोगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक को हमने एज्यूम कर लिया F1 और दूसरे को हमने एज्यूम क्या कर लिया, F2। यानी 2 आइटम मिसिंग है F1 और F2, है ना। जब 2 आइटम मिसिंग है तो 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में मीन इज इक्वल टू 1.46 एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया और सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200। यानी 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है ना। अब हम याद रखेंगे कि 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग, 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन। और दूसरा हमारा तरीका था कि मीन में अगर कोई आइटम मिसिंग हो तो हमेशा हम ख्याल रखेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड के ही थ्रू फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होगा। मीन इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो मीन इज इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में 1.46 क्वेश्चन में दिया गया है। सिग्मा एफ, जैसे ही आप सिग्मा एफ ढूंढोगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 200। लेकिन सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं सिग्मा एफ एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप एफ एक्स पहले कैलकुलेट करोगे तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ इंटू एक्स। तो ये रहा एक्स, ये रहा एफ, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से तो 0 होगा। 1 को F1 से करोगे तो F1 ही होगा। 2 को F2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2F2 हो जाएगा। 25 इंटू 3 75, 10 इंटू 4 40 और 5 इंटू 5 ये हमारा हो गया 25। यानी F इज इक्वल टू अगर आप Fx निकालोगे तो Fx का वैल्यू आप कह सकते हो इतना आ गया। अब चलिए हम हमारे फॉर्मूला को देखते हैं। अगर आप Fx निकाल रहे हो, Fx में सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम अगर सिग्मा Fx निकालेंगे तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो 25 प्लस 40 प्लस 75, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 140 प्लस F1 का वैल्यू मालूम नहीं तो प्लस F1 और F2 का भी वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए इसका मतलब हो गया 2F2। यानी सिग्मा Fx इज इक्वल टू आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा। यानी सिग्मा Fx की जगह पे 140 प्लस F1 प्लस 2F2, ये आपका रिजल्ट निकल गया, आपका सिग्मा Fx का वैल्यू। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 एज्यूम करेंगे और इज इक्वल टू है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब 200 को 1.46 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी आप लिख सकते हो 200 इंटू 1.46, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू 140 प्लस F1 प्लस 2F2। ठीक है ना। अब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 200 को 1.46 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 292 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 292 इज इक्वल टू 140 प्लस F1 प्लस 2F2 एज इट इज रहेगा। अब इस 140 को अगर आप इधर लाओगे तो पॉजिटिव से ये क्या होगा, नेगेटिव, तो 292 जैसे था वैसे लिखो, इसको उठा के इधर लिए 140 माइनस आ गया, इज इक्वल टू F1 और 2F2 अपनी जगह पे आप छोड़ दीजिए।
अब आप 292 में 140 को माइनस करोगे 152 इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2 आ गया। अब इसी को आप लिख सकते हो कि अगर पूरी तरह से कैंसिल हो गया, दोनों अपोजिट में आ गया तो सेम सिंबल होगा, यानी आप कह सकते हो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 152। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, जैसा कि हमने क्लास 7 में इक्वेशन 1 और 2 मान करके एज्यूम करके पढ़ा था लाइनर इक्वेशन में, आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1। देखिए, जब भी आपको याद रखना है कि डबल मिसिंग का क्वेश्चन हो तो कहीं ना कहीं जहां डबल मिसिंग हो तो आपको ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान होता है, इस वजह से आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी क्वेश्चन को पढ़ो और कोई एक क्लू निकालो जिससे हम इक्वेशन 2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे इक्वेशन 2, जरा देखिए। अगर हमने सिग्मा एफ को, अगर आप देखोगे सिग्मा एफ, देखो अगर ढूंढ करके आप सिग्मा एफ ढूंढो तो 45, 10, 25 और 5, अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आप देखोगे तो ये 25, 5, 30, 10, 40, 40 और 45 यानी 85 हो गया, यानी 85 प्लस F1 प्लस F2। यानी अगर हम इस सिग्मा F को ऐड कर रहे हैं मैनुअली तो 85 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है, लेकिन इसी सिग्मा F का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 200। दैट मीन्स हम इसी को इक्वेशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 85 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, 200 दिया गया है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200, और इसको उठाकर वापस से इधर 85 अगर आप उधर ले जाओगे, शिफ्ट कर दोगे तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 115 हो गया। यानी 115, इसको क्या एज्यूम कर लोगे आप, इक्वेशन 2 मान लोगे। यानी ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 को, है ना, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 152, और इक्वेशन 2 आपका आ रहा है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 115। अब जैसे ही इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करो। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सबको पता होगा क्लास 7 का रूल, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जरा, F1 प्लस F1 माइनस, तो प्लस और माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब अच्छा, एक मिस्टेक हमने किया यहाँ पे कि 140 प्लस F1 प्लस 2F2 था ना, तो ये 85, ये आप जब इक्वेशन तैयार करोगे, इक्वेशन 2, मिस्टेक ये था कि यहाँ पे ना 152 प्लस F1 प्लस 2F2 था, यहाँ पे है ना, इसको आप 2F2 कर लोगे, है ना, यानी F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 152। ये गलती से हमने F2 ले लिया था, ये 2F2 है। हाँ, अगर यहाँ 2F2 है दैट मीन्स कि आप यहाँ भी क्या करोगे, इसको 2F2 लिखोगे, है ना, एक छोटा सा मिस्टेक था, है ना। तो इक्वेशन में ये काफी कवर हो जाता है। देखो, ये F1 प्लस F1 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 2F1 है, उसमें से एक F1 माइनस कर दो, यानी 2F1 में से एक F1 F2 माइनस कर दो। इसका मतलब कि ये क्या बचेगा, F2 बचेगा, इज इक्वल टू 152 में से 115 माइनस करिएगा तो ये बचेगा आपका 37, है ना। यानी F2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि हमारा F2 का वैल्यू कितना आया, 37 आया। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, पुट the value of F2 in
इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इजी कंसेप्ट कौन सा होगा, 2, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है, तो आप उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। देखिए इक्वेशन 2 क्या था, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 115, ये आपका इक्वेशन 2 था। तो इक्वेशन 2 में F2 की इस वैल्यू को पुट कर दो, तो वैल्यू क्या होगा, देखो F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना हो गया 37 इज इक्वल टू 115। अब F1 इज इक्वल टू 115 और 37 आप अगेंस्ट माइनस कर दोगे, तो इज इक्वल टू ये 37 आप इसमें से क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को माइनस करोगे, तो 115 में 37 माइनस करोगे, तो F1 इज इक्वल टू आई थिंक सो कि 78 आना चाहिए, इसका वैल्यू माइनस कर लीजिएगा 78 आ जाएगा। यानी अब आप कह सकते हो देयरफॉर कि आपका आंसर क्या हुआ, तो F1 इज इक्वल टू फाइनली हमने कैलकुलेट किया 78 और F2 हम लोगों ने फाइनली अभी कैलकुलेट किया था 37 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये इक्वेशंस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो टू टाइम में आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो कि ये मीन का पूरा सीरीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। अगर आप लोगों को मीन का ये कंप्लीट वीडियो, एक फुल डिटेल्ड वीडियो अगर आपको बिल्कुल पसंद आ रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको स्टैटिक्स के अंदर और कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो एक कंसेप्ट में, एक शॉट में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा।